आजकल मैं देख रहा हूं बैंकों में, देश भर के बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड्स, फोर्जरी के केस सामने आ रहे हैं। लेकिन उसमें अगर सरकार की एजेंसी भी शामिल हो तो चिंता की विषय है। सर, केंद्र सरकार ने मल्टीपल इंश्योरेंस और पेंशन की बहुत सी योजनाएं शुरू की है आम जनता के लिए, लेकिन जो तथ्य, जो फैक्ट सामने आया है, मुझे लगता है ये इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, ये बिगेस्ट बैंक का स्कैम उसमें नजर आ रहा है। संजय जी, आस्क योर पॉइंटेड क्वेश्चन। सर, ये जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, मेरी जानकारी से जब कोई ग्राहक 10-15 साल के लिए पॉलिसी साइन करता है तो प्रीमियम के लिए सहमति भी देता है, जो उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। अधिकांश ग्राहक 2 से 3 वर्षों में के बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के पास बहुत सारा अनक्लेम फंड पड़ा हुआ है। और बैंक दावा करता है कि ये जो आकस्मिक बीमा कवरेज है, जो बैंकों द्वारा चार्ज की गई प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा खातों धारकों की सामाजिक सुरक्षा पर खर्च की जाती है। संजय जी, प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, गत 3 वर्षों में दुर्घटना बीमा क्लेम के रूप में कितने परिवारों को आपने ये राशि वितरित की है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभागृह के ज्येष्ठ सदस्य संजय जी राउत, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है। सरकार के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण स्कीम्स है जो गरीब लोगों के लिए और अनप्रिविलेज लोगों के लिए चलती है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो और पेंशन योजना जो अटल पेंशन योजना है। इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो लास्ट 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में जो कलेक्शन हो चुका है या इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं अभी तक के क्यूमुलेटिव अगर इफेक्ट देखें तो 18 करोड़ 50 लाख 71 हज़ार इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, जिन्होंने विथ मैंडेट इंश्योरेंस का रहा है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 41 करोड़ 59 लाख लोगों को फायदा क्यूमुलेटिव हो चुका है। अगर देखें ये दोनों स्कीम के माध्यम से अगर जनता को जो फायदा मिल चुका है वो 7,46,675 यानी क्यूमुलेटिव मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट भी 14 करोड़ 32 लाख से 274 मिला है। तो ऐसी ये 2 स्कीम्स जो प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है, उनके लिए वैसा कोई ये नहीं है कि जो बैंकिंग के पास ज़्यादा ये है। पहले 3 साल में तो ये स्कीम लॉस में चल रही थी और बाद में रिव्यू करके इसी को अभी जो प्रीमियम 12 रुपीज़ था वो 20 रुपये किया है, और जो जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये था अभी 436 रुपये किया है। श्री संजय राउत। प्रश्न अलग था, आपने जवाब अलग दिया है। मैंने ये पूछा था कि विदाउट कंसेंट आप बैंक अकाउंट से प्रीमियम आप जमा कर रहे हो, ये मेरा सवाल था, लेकिन मैं आगे पूछता हूँ। हाँ, दीजिए। क्लियर मैंडेट है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अगर कस्टमर से पैसा लेना है तो उनका सिग्नेचर लेना जरूरी है, उनका कंसेंट लेना जरूरी है। उसके सिवाय पैसा कटा नहीं जाता और उनका इंस्टॉलमेंट नहीं लिया जाता। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट।